Hello friends, question number next. A heavy particle is projected horizontally along the inner surface of a smooth spherical shell. एक हैवी पार्टिकल जो कि हॉरिजॉन्टली क्षैतिज प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी उसको भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? स्फेरिकल सेल के इनर सरफेस के अंदर। यानी एक हमारे पास पार्टिकल है जो अगर हमारे पास कोई गोलीय शेल है उसके अंदर जो है ना उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है। जिस सेल की जो रेडियस है वो दे रखी है a/√2, यानी हमारे पास जो स्फेरिकल सेल है उसकी रेडियस ये दे रखी है और पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया जाता है उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है √7 ag/3 एट द डेप्थ ऑफ 2a/3। यानी स्फेरिकल सेल की जब गहराई इतनी है तो वहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, यानी 2a/3 गहराई पर पार्टिकल की वेलोसिटी मेरे पास ये है। बिलो द सेंटर के नीचे, शो दैट इट विल अराइज एट द हाइट a/3 अबव द सेंटर। क्वेश्चन ये है कि वो जो गहराई है वहाँ से जो ऊपर तक जाएगा वो सिर्फ इतनी हाइट तक ही, सेंटर से इतनी ऊंचाई तक ही ऊपर जाएगा। ठीक है ना? एंड दैट द प्रेशर ऑन द स्फीयर जस्ट वेनिश एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। और उस पॉइंट के ऊपर, जब वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाएगा, देखो आप, तो उस वक्त में जो है ना उसका जो प्रेशर होगा उस पाथ के ऊपर, पार्टिकल का जो प्रेशर होगा या पार्टिकल के ऊपर जो प्रेशर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन। ध्यान से देखना है बेटा, आपको एक एक वर्ड समझाते हुए ग्राफ बना दूंगा मैं इसका। मान लिया जाए ये आपका कोई स्फेरिकल सेल है। सपोज दैट दिस इज योर स्फेरिकल सेल। जाहिर सी बात है इसका सेंटर ये होगा। ये तो हुआ मेरा एक्स एक्सिस, ये मान लो आप जेड एक्सिस आपका, और सपोज दैट दिस इज वाई एक्सिस। मान ली क्वेश्चन कहना चाह रहा है ए हैवी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द इनर सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है, और चलो रेडियस तो ये दे दी गई है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी भी दे दी गई है। एट द डेप्थ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। मान लिया जो पार्टिकल है ना बेटा वो डेप्थ में यहाँ है, किसी पॉइंट P के ऊपर है। सपोज दैट पार्टिकल कहाँ है? किसी पॉइंट B के ऊपर है। और मान लिया जाए B से जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, सपोज दैट डेप्थ की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है यहाँ से, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, सपोज दैट इस पॉइंट को आप L मान लो, इस पॉइंट को आप O मान लो। सपोज दैट ये वाला एंगल मेरा कितना है? अल्फ़ा है। कितना है भाई? अल्फ़ा मान लो, इधर मेंशन कर दिया मैंने। आगे चलते हैं। आगे कहना चाह रहे भाई सेंटर से नीचे की तरफ है, देखो आप, एट द डेप्थ 2a फ्रॉम द सेंटर, नो प्रॉब्लम। अब पार्टिकल मान लिया जाए कुछ टाइम के बाद जो है पार्टिकल यहाँ आता है। सपोज दैट P पॉइंट के ऊपर पार्टिकल है, पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है? पॉइंट P के ऊपर है। अगर पार्टिकल की पोजीशन पॉइंट P के ऊपर है T टाइम के बाद, तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स ऐसे निकलेगा। आप समझते हो इस चीज़ को? हर बार यही कर रहा हूँ मैं, यहाँ से रिएक्शन फोर्स ऐसे निकल जाएगा। जब रिएक्शन फोर्स ये निकलेगा बेटा, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना मानता था मैं हर बार? थीटा मानता था ना। दिस एंगल इज थीटा। क्लियर? नो प्रॉब्लम। अगर पार्टिकल यहाँ है तो पार्टिकल का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, mg, और यहाँ से ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। आप इस चीज़ को भी जानते हो। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो है पार्टिकल सपोज दैट यहाँ तक पहुँचा, इसको हाइट की बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो जाहिर सी बात है मेरे को इसको भी इससे मिलाना पड़ेगा। मान लिया पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा, C पॉइंट तक पहुँचा। अगर पार्टिकल C पॉइंट तक पहुँच रहा है तो अब मैं सिचुएशन देखता हूँ कि एंगल कितना होगा और हाइट कितनी होगी। मैंने इससे इसको मिला दिया ऐसे। तो कहना चाह रहा है कि शो दैट इट विल अराइव एट द हाइट a/3 अबाउ द सेंटर। अगर ये वाला पॉइंट मेरा N है, ये वाला पॉइंट मेरा N है, आपको दिखाना है कि सेंटर से जो है ना पार्टिकल यहाँ तक के गया, ये जो हाइट है ना, आपको शो करना है कि जो मेरा ON है ना वो a/3 होना चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन। क्लियर है ना? यानी पहले पार्टिकल यहाँ था, T टाइम के बाद यहाँ आया, पार्टिकल यहाँ तक प्रोजेक्ट हुआ। यहाँ प्रेशर ज़ीरो हुआ कुछ आकर के, तो यहाँ से ये जो हाइट की बात कह रहा है ना, ये जो सेंटर से हाइट है ON, इसकी बात कह रहा है कि ये a/3 होनी चाहिए और इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होना चाहिए? वैनिश हो जाना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है ना बेटा? तो मैंने इसके अंदर जो है एक काम और किया,
मैंने एक एंगल और मान लिया, और वो एंगल माना मैंने AOC। ध्यान से सुनना बेटा, ये पॉइंट मैंने माना, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया A। अगर आप पूरा कर रहा हूँ बेटा, ओके। यहाँ से ये वाला एंगल मैंने मान लिया θ1। सपोज दैट दिस इज θ1। क्लियर है ना, पूरे का पूरा एंगल θ1, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप पूरा करने के लिए आपको भी पता है भाई कि मेरे को जो है ना यहाँ से एक एंगल फाई भी मानना पड़ेगा, यहाँ से मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। सपोज दैट इसको आप कुछ भी मान सकते हो, M' मान लो, ये मेरा M हुआ, और मेरे को इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ये वाला मिलाना ही पड़ेगा। और ये एंगल मेरा कितना होगा भाई, यहाँ से ये वाला एंगल जो होगा, इतना सा एंगल, ये एंगल होता है मेरा कितना, फाई। आप जानते हो बेटा, ओके। क्लियर है ना। अब की बार ऊपर वाला नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर। आपको भी दिख रहा है ग्राफ की हालत ख़राब हो जाएगी और भी ज़्यादा, मेरे को लिखने में और समझाने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। दिस इज़ योर फाइनल क्वेश्चन, ओके। समझ आ चुकी होगी मेरे ख्याल से तो बात। अब भाई मैं इसके क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, और मैं इसी पेपर के ऊपर लिखने की कोशिश करूँगा यहाँ से कि जो मेरी सिचुएशन है या जो मेरा डेटा गिवन है। चलो पहले मैं थ्योरी लिख दूँ थोड़ी सी, उसके बाद आपको समझाता हूँ जो इसके अंदर है। सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, जो मेरा पार्टिकल है, ए पार्टिकल ऑफ मास m बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। थोड़ी बहुत ही लिखने में मिस्टेक भी हो सकती है बेटा, क्योंकि मैं इंग्लिश की तरफ इतना ध्यान नहीं देता। मुझे पता है ये वर्ड गलत लिख दिया है। हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, आपके सामने है, देखो आप लिखी हुई है विद वेलोसिटी दिस। वेलोसिटी v कितनी दे रखी है बेटा आपको, वो दे रखी है √7 यही है ना वेलोसिटी। क्लियर है ना। फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से चलता है, फ्रॉम द पॉइंट B। देखना आप, फ्रॉम पॉइंट B, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्टिकल सबसे पहले यहाँ से चलता है, इस पॉइंट से चलता है, ओके। पार्टिकल यहाँ से चल रहा है बेटा, देखो वही मैं कह भी रहा हूँ। एंड एट ए टाइम t, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि एंगल इस पोजीशन में, एंगल देखो कौन सा अल्फ़ा मान रहा हूँ मैं, इसको भी देखो आप, थोड़ा सा हार्ड है भाई, मैं भी मानता हूँ। एंड एंगल AOB इज इक्वल टू अल्फ़ा। देखो आप कौन सा है, AOB, ये देखो आप, यहाँ से अलग से एंगल निकाल दूंगा मैं। ये वाला एंगल है मेरे पास, यहाँ से ये वाला, एक तो ऐसे जा रहा है, ये तो मेरा z एक्सिस जा रहा है, ओके, ये तो मेरा z एक्सिस जा रहा है। और यहाँ से एक ये मेरा L है, आप इसको L मान लो। यहाँ से यहाँ वाला पॉइंट B है मेरा, ओके। और यहाँ से जो है ना ये ऐसे सर्कल घूम रहा है, देखना आप ज़रा समझने की कोशिश करना। यहाँ से जो है ना ये सर्कल जो है एक ऐसे आ रहा है, और यहाँ से सर्कल जो है ना ऐसे घूम रहा है। ये वाला पॉइंट मेरा A है, ये वाला बिंदु की बात कर रहा हूँ, ये वाला बिंदु मेरा A है। सर्कल ऐसे मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट मेरा O है। तब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल जो है ना मेरा कितना है, अल्फ़ा है। एंगल कितना कह रहा हूँ मैं, एंगल AOB बराबर अल्फ़ा, AOB बराबर अल्फ़ा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आर मेरे को जो गिवन है, चलो ये तो हो चुका, आगे देखता हूँ। मेरे को जो रेडियस गिवन है बेटा, आर कितना है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, आर इज इक्वल टू है A/√2। अभी दिखा रहा हूँ आपको, A/√2। देखो आप, रेडियस कितनी है, A/√2, साफ साफ लिखी हुई है, रेडियस इज दिस। आगे चलते हैं भाई, ओके, ठीक है ना। OL की बात करता हूँ, ये देखो आप, ये भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। OL कितना है बेटा, OL जो दे रखा है मेरे को, वो दे रखा है 2A/3। क्वेश्चन के अंदर क्लियर मेंशन है, ये देखो आप, डेप्थ, ये जो गहराई दे रखी है, OA इज इक्वल टू दे रखा है 2A/3 दे दिया, ओके। अब देखो बेटा, इस ट्रायंगल के अंदर आपको अल्फा की वैल्यू लगाओ। इस ट्रायंगल के अंदर ये जो मेरे पास ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ ये वाला पॉइंट L है। अब मैं इसका सीधा ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, यहाँ से सिचुएशन बनी हुई है ये, देखना आप,
ये वाला एंगल अल्फ़ा है, ये वाला पॉइंट मेरा बी है, ये वाला जेड एक्सिस ऐसे जा रही है, ये एल है। इसके अंदर से मैंने ट्रायंगल निकाला सिर्फ ये। ओके भाई, जाहिर सी बात है इसके सामने ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। आप इस चीज़ को भी जानते हो। यहाँ से मैंने कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाली। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है भाई, ध्यान से देखना है आपको। बेस कितना है आपका, ओ एल। हाइपोटेनियस आपका कितना है, ओ बी। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। ओ एल आपको कितना दे रखा है, ये देखो आप। अब ये देखो बेटा, ये क्या है इसकी, ये तो रेडियस है ना, यहाँ से देखो आप, ये तो रेडियस है ना। ओके, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। ओ एल दे रखी है मेरे को, ओ बी मेरे को जो दे रखी है बेटा, ओ बी बराबर है मेरे पास रेडियस, बोले तो आर, बोले तो ए अपॉन अंडर द रूट 2, है ना। मैंने यहाँ से कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाली सबसे पहले। यहाँ से मेरे पास कोस अल्फ़ा जो हुआ बेटा, वो हुआ ओ एल की वैल्यू डाली 2a अपॉन 3 अपॉन ए अपॉन अंडर रूट 2, ए अपॉन अंडर दी रूट 2। मेरे ख्याल से तो निकला ए से तो ए कैंसिल हो चुका। कोस अल्फ़ा जो निकल करके आया बेटा, वो ये निकला 2 अंडर दी रूट 2/3। एक तो निकल गया मेरे पास ये सिचुएशन, इसका मैं यूज़ करूँगा। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ से साइन अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाली। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ओके, या इसी से निकाल लो आप। देखो आप, साइन अल्फ़ा बराबर जो होता है वो होता है अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, आप जानते हो। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो निकली बेटा, क्योंकि यहाँ से फिर प्रॉब्लम होगी ना ये एल बी निकालने में। साइन अल्फ़ा हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हुआ बेटा, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा ये तो हो गया 4 दूनी 8/9, 1 माइनस के 8/9। देखो आप, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो निकल करके आएगी, आपको भी दिख रहा है 1/9 यानी 1/3 आ जाएगी। आपके सामने है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आगे चलें, ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। पेज नंबर 1 हो चुका है। आगे की तरफ चलते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करता हूँ मैं। मान लिया पार्टिकल जो है पॉइंट पी के ऊपर है, और वही पुराना गेम स्टार्ट करता हूँ जो हर उस क्वेश्चन के अंदर मैं करता था। मान लिया जाए एट ए टाइम टी पार्टिकल कहाँ है, पॉइंट पी के ऊपर है। ओके, सपोज दैट क्या सपोज कर रहा हूँ भाई मैं, कि पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पी इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी टाइम के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पी है, सॉरी 8 टाइम टी। ओके, चलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड फिर आपको कह रहा हूँ मैं, साफ साफ मेंशन कर रहा हूँ, ओ ए पी जो एंगल है वो है मेरा थीटा, जो मानता था। देखो आप, ओ ए पी, ये देखो आप, ये मेरा जेड एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये मेरा जेड एक्सिस है, और यहाँ मेरा ए है। ओके, ये मेरा कर्व ऐसे है, यहाँ से ये रिएक्शन फोर्स निकला हुआ है, ये मेरा पी है, यहाँ से पी से रिएक्शन फोर्स ऐसे जा रहा है। आप देखो ग्राफ को। ओके, ये वाला एंगल मेरा कितना है, अल्फ़ा है। ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, ओ है। इसकी बात कर रहा हूँ, ओ ए पी जो एंगल अल्फ़ा होता है उसी की बात कर रहा हूँ बेटा। ओके, ओ ए पी मेरा एंगल कितना है, अल्फ़ा है। क्लियर है ना। ये ग्राफ देखो आप, तो जाहिर सी बात है आपके पास जो रेडियस है, आपको आर कितना गिवन है, आर इज इक्वल टू दे रखा है ए अपॉन अंडर द रूट 2। तो जाहिर सी बात है डी आर ओवर डी टी कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और जब मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा d2r ओवर dt², आपको पता है वो भी 0 हो जाएगा। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी ग्राफ की, मैं आपको समझाता रहूँगा, एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। सो नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, कंसेप्ट तो सेम वही रहेगा भाई, इसके अंदर तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता। इक्वेशन ऑफ मोशन या जो भी है, जैसे भी है, फार्मूले तो सेम रहने हैं। कितना होगा, m, यहाँ क्या होता था, रेडियस होता था। रेडियस की वैल्यू दे रखी है a अपॉन अंडर द रूट 2। देखो आप,
ओके। और यहाँ हुआ मेरे पास, यहाँ होता था डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, कोई चेंज नहीं, माइनस यहाँ होती थी रेडियस ए अपॉन अंडर दी रूट 2, और यहाँ होता था साइन स्क्वायर थीटा, सेम फार्मूला है, एम माइनस ए अपॉन अंडर रूट 2 डी थीटा ओवर डी टी ए अपॉन रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता था यहाँ डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब की बार तो हैवी पार्टिकल है भाई, तो जाहिर सी बात है माइनस के आर प्लस के एम जी होगा, वही कोस थीटा और साइन थीटा वाला केस, एम जी कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। आप समझते हो इस चीज़ को, थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है। इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। दूसरा होगा भाई एम इंटू 1 अपॉन आर था, यानी 1 अपॉन ए अपॉन अंडर दी रूट 2 होगा, आर की वैल्यू तो ये दे रखी है, यहाँ होगा डी ओवर डी टी, और इसका स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा ये निकल करके आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। इक्वेशन देखो, यहाँ आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी, और यहाँ था डी थीटा ओवर डी टी, ओके, माइनस आर की जगह वैल्यू है ए अपॉन अंडर दी रूट 2। आप बेसिक फार्मूला देखना बेटा, आपकी समझ आ जाएगा, साइन थीटा ये है, कोस थीटा ये है, ओके, और यहाँ था डी फाई ओवर डी टी, डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, माइनस के एम जी कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा, यहाँ पे पहले की गलती कर दूँ, एम जी साइन थीटा, ऊपर लिख रहा हूँ माइनस के एम जी साइन थीटा, ये गलती अक्सर कर दूँ मैं। इक्वेशन नंबर 2, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। तीसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी मेरे पास वो थी एम इंटू 1 अपॉन ए अपॉन अंडर दी रूट 2, यानी आर की वैल्यू है, जहाँ ए और रेडियस आर लेकर के चलता था हमें, और ये होता था मेरे पास साइन थीटा, जिसको मैं सबसे पहले सॉल्व किया करता था, डी ओवर डी थीटा होता था, यहाँ से होता था ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर का मतलब रेडियस का स्क्वायर, और यहाँ होती थी मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ये तो फिक्स चलती थी भाई, तीनों फार्मूले हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सर ने थ्योरी के अंदर तीनों फार्मूले बहुत अच्छे से बता रखे हैं, और आपको भी पता है सबसे पहले मैं इसी का यूज़ करता हूँ। यहाँ से लास्ट इक्वेशन पर आ जाइए, अब इक्वेशन नंबर 3, जहाँ से मैं हर बार सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ये 0 है, तो ये सीधा, पहली बात तो ये स्क्वायर अपॉन 2 भी कांस्टेंट है, इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर निकल करके आएगा, ऊपर तो आएगा एम ए अपॉन 1 अपॉन अंडर दी रूट 2 होगा, साइन थीटा होगा, इनटू जो भी आ रहा है ये गुणा 1 अपॉन 2 होगा, और डी ओवर डी थीटा होगा, और ये होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वांटिटी सारी उधर जाने के बाद 0, यानी यहाँ से मेरे पास निकल करके आएगा डी ओवर डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 बटे ये क्वांटिटी एम ए वाली सारी, एम ए और बटे 1 अपॉन अंडर दी रूट 2 साइन थीटा वगैरह जो भी है, तो ये सारा 0 हो जाएगा यहाँ से, आप जानते हो इस चीज़ को। तो बेटा कितना निकल करके आएगा यहाँ से, ये निकलेगा डी ओवर डी थीटा, सॉरी डी टी है, ये देखो मैंने ज़रा सी गलती कर दी है, डी ओवर डी टी है इक्वेशन नंबर 3, डी ओवर डी टी है यहाँ इक्वेशन के अंदर, टी 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 थीटा नहीं है बेटा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। डी ओवर डी टी, स्टार्टिंग में ही गलती पकड़ में आ चुकी है, डी ओवर डी टी, ओके। कितना है, डी ओवर डी टी, टी लिखने में अक्सर छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है यार। ये हुआ डी ओवर डी टी है बेटा, थीटा नहीं है यहाँ पे, ओके। और यहाँ हुआ मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, और ये हुआ बेटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0, ये टी है, ये भी टी है, ओके। और ये एम जी साइन थीटा है यहाँ, देखो आप, अक्सर बहुत कोशिश करता हूँ यार, लेकिन फिर भी छोटी मोटी मिस्टेक अक्सर हो ही जाए, फिर बाद में करेक्शन करना पड़ता है, गंदा लगता है बहुत। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बेटा, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो जैसे ही मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, आपको भी पता है भाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ओवर डी टी, अरे फिर यार हाँ ठीक है, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी,
और ये हुआ साइन स्क्वायर टी डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 डी टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए। ओके, यहाँ से आपके पास निकल कर के आएगा इंटू डी टी भी होगा, ये इसको ख़त्म कर देगा। आराम जानते हो उस चीज़ को, बहुत बार बता चुका। साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू निकल करके आएगा ए, और यहाँ डी टी भी होगा बेटा। ओके, इंटीग्रेशन हो रहा है ना। तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली, वही पुराना केस है यार। वैल्यू निकाली मैंने कितनी बेटा, ये मेरे पास निकल करके आई साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 4। इनिशियल कंडीशन देखते हैं क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ओके, इनिशियली अप्लाई करते हैं कंडीशन क्या है और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा। इनिशियली देखो बेटा, आप जो पहले एक बार लिख दूँ मैं, उसके बाद आपको समझाऊंगा क्या कह रहा है इनिशियली। इनिशियली आपको जो दिया हुआ है, एक बार लिख दूँ उसके बाद बताता हूँ। इनिशियली क्या गिवन है और क्या दिया है। थीटा इज इक्वल टू, तो आपको पता है अल्फ़ा होता है। ओके, जब थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा,